जय हिंद साथियों, आज के अखबार में बीपीएससी जीआरई 4 से संबंधित खबर छपी है और खबर छपी है विज्ञापन को लेकर भी और रोस्टर को लेकर। हमने कल ही एक वीडियो में आपको बताया था कि विज्ञापन से पहले इसका रिक्ति जारी होगा और रोस्टर जारी होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन कब आया। तो आप लोग जानते नहीं है या जान लें, आपको पहले ही बोले हैं कि जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले रिक्ति की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और सभी बहालियों में वही होता है। तो पहले ही बताया गया था कि 20 जुलाई तक जो है आपका रोस्टर तैयार हो जाएगा बनकर और जारी भी किया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ने बहुत तरह के कमेंट किए हैं। यहाँ पर आप आज देखेंगे जीआरई 4 से संबंधित, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली शीघ्र होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों पर जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें 19,838 पद जो है वो सिपाही का है। उसके बाद आपको बता दें वही पुलिसकर्मी के करीब 36,000 पद है। वही यहाँ पर देखेंगे चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख पद है। लगभग 1 लाख जो है वो पद बताया जा रहा है, जो कि हम कल भी चर्चा किए हैं, ठीक है। जिसमें कि 40% सीट प्राइमरी का है, 40% सीट प्राइमरी का रहेगा, यानी 40,000 तक सीट पीआरटी में रहेगा। इस बात की भी आपको हमने कल पुष्टि किया था कि पीआरटी में 40,000 के करीब सीट रहेगा। उसके बाद विभिन्न विभाग में रिक्ति की गणना यहाँ देखेंगे। इनमें से मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, जो मुख्य सचिव है बिहार के, सभी विभागों को कहा कि वे बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं और पे स्टेज 1 से 7 तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने को लेकर प्रशासनिक विभाग की रोस्टर क्लियरेंस का अधिकार है, जबकि ये पे 7 पे 8 से ऊपर के पदों पर समान प्रशासन विभाग को। तो यहाँ पर हमने पहले ही बोला कि रिक्ति की जानकारी विभाग जुटा रहा है, रिक्ति की जानकारी जुटा रहा है। जो भी जीआरई 3 में ज्वाइनिंग हुआ है और जो भी रिक्त बचे हैं उसमें का, और कुछ जो सीट बैकलॉग की बची हुई है, जिसमें जो सीट बहाली करने के बाद ही बचा हुआ था, वो सारा रिक्ति पद जो है वो एकत्र किया जा रहा है। हालांकि नए पदों की गणना, लेकिन जो अभी तक विभाग के पास रिक्त पद है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उसी पर बहाली होगी, जो कि लगभग ऐसे जो 1,60,000 है, लेकिन अभी सभी सीटों पर बहाली नहीं करने के लिए सरकार तैयार है। तो करीब 1 लाख पदों पर बहाली करने के लिए वो तैयार है जीआरई 4 को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आज के अखबार में देखा भी है 9,73,000 पदों पर हुई नियुक्ति। अब तक मुख्य सचिव ने बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा है, ठीक है। उच्च स्तरीय समीक्षा के सामने आई रिक्तियां 1.5 लाख पदों पर भेजी गई नियुक्ति की अनुशंसा, जिसमें कि आपको शिक्षक पद भी हैं। आपको जल्द ही इस महीने के लास्ट में संभवतः नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बात बहुत बार बोला भी जा चुका है, क्योंकि विभाग के स्तर से भी बोला जाता है, लेकिन बहुत बार जो है वो असत्य हो गया है। लेकिन उम्मीद है, इस बार उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है रिक्ति को लेकर अच्छे से जानकारी मिला है, तो इस बार उम्मीद है कि बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वही डोमिसाइल को लेकर देख रहे हैं कि जो भी सरकार के मंत्री हैं वो डोमिसाइल के विपक्ष में बोलते हैं। आज आपने खबर कल एक शाम में एक न्यूज देखा होगा, अशोक चौधरी जी का, जो मंत्री है बिहार सरकार में, डोमिसाइल पर उन्होंने डोमिसाइल के फेवर में नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बिहार में अगर डोमिसाइल लगता है तो बिहार से बाहर के राज्यों में बिहारी को भगा दिया जाएगा। ये देखिए अब क्या मंत्री सबका जो है डोमिसाइल, मतलब कि जो भी सत्ता में है, और सत्ता के देखेंगे अधिकतर जो मंत्री हैं या विधायक भी हैं बहुत सारे, वो भी डोमिसाइल के फेवर में नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, काहे नहीं लगाना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि आपने देखा होगा कि लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जो कि डोमिसाइल लगाए हुए हैं, ताकि आप वहाँ के कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। अब यूपी की बात बोले, वहाँ पर भी एडमिशन में भी आरक्षण है। झारखंड में जाएंगे नौकरियों में भी आरक्षण है, वहाँ स्थानीय को मान्यता दी जाती है। और ऐसे बहुत राज्य हैं जहाँ पर स्थानीय नीति लागू है। शिक्षक प्रशिक्षण करके, मतलब कोई भी कोर्स करने जाए या नौकरियों में हो, बहुत कम प्रतिशत ही बिहार से बाहरी, यानी उन बाहरी राज्यों के छात्रों को दिया जाता है, यानी बहुत कम प्रतिशत, 10%, 5% ही बहाल हो पाते हैं। तो लेकिन ये सब बात जो है यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ बार बार जो है अपने उलेल जुलेल बोल देते हैं, ताकि बाहर, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं बिहार से बाहर से लोगों का भी दबाव आ रहा है। जो बिहार से बाहर के मंत्री हैं सरकार में, एनडीए में भाजपा के, हो सकता है कि सरकार पर दबाव बनाए कि बिहार में डोमिसाइल ना लगो। हो सकता है बहुत सारे राज्यों के जो विधायक हो, मंत्री हो, बिहार के मंत्री से कनेक्ट करते हों कि यहाँ डोमिसाइल नहीं लगाया जाए। वहाँ के भी छात्र संपर्क करते होंगे वो अपने अपने मंत्री से कि डोमिसाइल को लेकर अभी वहाँ
कॉन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन कीजिए। खैर यहाँ जिस बिहार के मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि डोमिसाइल लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि दूसरे को कहने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री का ही फैसला होगा, क्योंकि राज्य के मुखिया का ही अधिकार है डोमिसाइल नीति और विशेषाधिकार। संविधान में जो अधिकार मिला है अपने राज्य के विकास के लिए विशेष अधिकार का जो आप शक्ति का इस्तेमाल करना है वो मुख्यमंत्री चाहे तो कर सकते हैं राज्यपाल के आदेश के अनुसार। खैर देखने वाली बात होगी कि डोमिसाइल को लेकर भी आपको क्लियर हो जाएगा। मात्र ज़्यादा दिन डोमिसाइल को लेकर नहीं, 10 दिनों के अंदर डोमिसाइल पर आपका क्लियर हो जाएगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। जब ही रोस्टर आएगा, विज्ञापन आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है। खैर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा TRE4 से संबंधित या नई नौकरियों से संबंधित, कोई भी बिहार से संबंधित नौकरियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया पर बने रहें। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम फिर एक बार आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।